बंधुओं सोचो, गोपियों की उम्र कितनी है पता है? 60 साल, 80 साल, 90 साल, 50 साल। और ठाकुर जी कितने? 3.5 वर्ष के। 3.5 वर्ष के ठाकुर जी के प्रति गोपियों का प्रियतम भाव है। ये काम प्रेम तो नहीं हो सकता, ये सामान्य सांसारिक प्रेम नहीं हो सकता। इतने में ही मैया ने आवाज लगाई, लाला, ओ कन्हैया, जल्दी आ। अच्छा, ठाकुर जी रोज सोते हैं रात्रि में, और सुबह ऐसे थोड़ी उठते हैं ठाकुर जी। हमारे बिहारी जी में प्रथम आरती 8 बजे होती है, और वो आरती भी बिना घंटी की होती है। क्यों? लाला 8 बजे क्यों उठो भैया? अरे नेक्सो सो लाला है, देर तक सोवे, या हमारे 8 बजे उठेंगे। घंटी क्यों ना बजेगी? छोटो सो लाला डर नहीं जाए, इसलिए। ठाकुर जी ऐसे थोड़ी उठते हैं। यशोदा मैया जाए, मनोहार करे, पाम वाम दबावे, ठाकुर जी को 2-4 प्रलोभन देवेगी, तब उठते हैं। एक पद गाया जाता, हम अपने लाल जी को उसी पद से ही उठाते हैं। जागरे बल जई है मोहन, जागरे बल जई है। यशोदा मैया कह रहे हैं, लाला जग जा, तेरी बलैया लूंगी, लाला उठ जा। आहा, पीली चदरिया ओढ़ करके ठाकुर जी सो रहे हैं। जैसे मैया ने आकर के पाम दबाए, बोले लाला उठ जा। सो ठाकुर जी अपनी पीली चदरिया नेक नीची करें, आंखन से यशोदा मैया को देख रहे हैं, और यशोदा मैया को देख रहे हैं, मैं ना उठ रहा हूं, मुझे नींद आ रही है, फिर सो गए। बोले लाला देख, तेरे कारण श्याम सुंदर मैं नई मुरलिया ले हूं। लाला देख, मैं तेरे काजी नई मुरली लेके आई हूं। सोई ठाकुर जी चदरी हटाए, कहां है कहां है कहां है मुरली, कहां है? सोई मैया पुरानी मुरली दिखा दे। लाला अभी आते काम चला, नई ले आऊंगी तो उठ तो जा। सोई ठाकुर जी फिर से धर ले, ना है मुकु नई मुरलिया लाओ तभी उठूंगा मैं। ठाकुर जी फिर सो जाएं। मैया खूब सारे प्रलोभन दे रही है। ठाकुर जी के लिए दूध लाई है, लड्डू लाई है। अच्छा, ठाकुर जी कैसे? यहां तो हमारे इतने आचार विचार, उठो पहले नहाओ धो, मुंह धो, पाठ पूजा करो, फिर नाश्ता करो। ठाकुर जी कैसे उठे? उठते पट दूध पियो। यशोदा मैया जब तक दूध को पात्र में होते ना लगा दे, तब तक ठाकुर जी आंख ना खुलें। जब मुंह में दूध चलो जाए तब ठाकुर जी आंख खोलें, और फिर दूध खत्म होते ही रोने लग जाए। क्यों? तुरंत लड्डू खवाओ, तब ठाकुर जी की शुरुआत हो गई दिन की। ऐसे हमारे ब्रज के लाला। यशोदा मैया कहें, लाला देख तू तो सो रहा है, और देख वहां बलराम सबरी गैयान को लेकर के वन में जा रहा हो चरावे, और तू को छोड़ के जा रहा हो यहीं पे। गायन के गलबंद खूटे डगर वन की लई है। जैसे ही ठाकुर जी ने सुनी बलराम जी गैया लेके जा रहे हैं चरावे, सोए ठाकुर जी ने चदरिया हटाए दी, उठ करके दौड़े गौशाला की ओर। जाके देखी सबरी गैया गौशाला में बैठी हैं, बलराम जी नंद बाबा के पास बैठे। सोई ठाकुर जी रोने लगे। इतने में ही मैया ने गोदी में बोली, अब तो लाला उठ गए हो, अब तो तू उठ गए हो, चल अब तेरा मुंह धो दूं। सोई मुंह धुवा के मैया दूध पिवावे, नाश्ता करावे। ऐसे उठे ठाकुर जी, इतनी मनोहार करनी पड़े। हमारे यहाँ अष्ट सखाओं ने, ब्रज के कई रसिक जनों ने असंख्य पद लिखे हैं ठाकुर जी को उठाने के। हर पद की व्याख्या हो तो महीना भर की कथा हो जाए। ठाकुर जी कितने कितने नाटक करते हैं उठने में सुबह। लेकिन आज यशोदा मैया कैसे उठा रही है? कन्हैया, ओ लाला जल्दी उठ। ठाकुर जी पलना में लेटे लेटे बोले, मैया ऐसे तो उठावे ना है कभी, आज इतना क्रोध क्यों कर रही है? ठाकुर जी उठ के बैठ गए, अपनी आंख मीड़ी तो महाराज सबरो काजल फैल गयो, जगन्नाथ भगवान जैसी आंख है गई। सुंदर घुंघराले केस, कछु आगे आ रहे हैं, कछु पीछे जा रहे हैं। आहा, मधुर ठाकुर जी उबासी ले रहे हैं, छोटो सा मुख है, पलना से उतर करके धीमे धीमे चाल चल रहे हैं, नींद भर रही है आंखन में।
चल करके उतर करके आए। जैसे ही बाहर आए सो धूप पड़ते ही ठाकुर जी के नेत्र बंद है गए। ये छवि गोपियां देख रही हैं और दूर से ही बलैया ले रही हैं, जय हो नंद नंदन की जय हो, नंद के लाला की जय हो। ठाकुर जी बाहर आए और बाहर आते इतनी भीड़ देखी, ठाकुर जी ने सोई यशोदा मैया के पल्लू में जाके छुप गए और वह पल्लू से ऐसे करके देख रहे हैं ये सब कौन है गोपी। ऐसी मधुर छवि को वर्णन श्री सुखदेव जी कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने वेदों में ब्रह्म को ढूंढा लेकिन मुझे ब्रह्म नहीं मिला। कहां मिले? आहा, गोप बधूटी पटान चले न बद्ध। ब्रह्मा जी कहते हैं एक साधारण सी गोपी जिसके हाथ में गोबर भी लगा है, कमर में मटकी भी लगी है, वह गोपी के पल्लू में छुपे भय मैंने ठाकुर जी को देखो। और वह पल्लू को नेक नेक हटाए के वहां में से देख रहे हैं, वहां मैंने पर ब्रह्म को देखा। ठाकुर जी गोपियों को देख रहे हैं। मैया ने बोली, अरे लाला ये सब गोपी कहा कह रही हैं, तेने बाकी यहाँ ये कियो ये कियो। मैया ने सबरी बात बताई और ये उधम तू करे। और या गोपी ने तो ऐसी बात कही, मैं हनादि निवास तो तू चूल्हा पे बैठ के सब काम करी आयो। ठाकुर जी के नेत्रों में मोटे मोटे आंसू, क्योंकि सब झूठ बोल रही हैं। मैया मैं तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मुझको ये ना पता इनको घर कौन सी गली में, सबरी झूठ बोल रही हैं। लेकिन यशोदा मैया तो डांट ही रही है ठाकुर जी को। जैसे ही लाल जी के नेत्रन से आंसू प्रकट भये, सब गोपियां मैया के चरण, मैया मैया बस 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 है गई, कोई बात ना है, हमारो ही तो लाला है, कोई बात ना करे तो कोई बात ना है। अब कल ते लाला ना करेगा, ठीक है लाला मत करियो अब कल ते, ठीक है हम जा रही हैं। सबरी ठाकुर जी को डांट पड़वा के वहां से चली गई। यशोदा मैया ने डांट तो दिया था ठाकुर जी को, फिर गोद में बिठाया, हृदय से लगाया, बोल लाला तू चोरी तो करे, तेरी खबर मुंह को बलराम ने भी दी है कि तू चोरी करे। मैया मैं चोरी ना करूं, ये सबरे ब्रजवासी अपने माखन मिश्री और ये माखन दही दूध सब कंस को बांटिया में, मैं तो वह कंस के पास जावे से बचाऊं या हमारे खा जाऊं, ताकि ये सब यूं कह देंगे चोरी है कि कहां से कर दें, या हमारी मैया चोरी करूं। लेकिन मैया तू चाहे कि मैं चोरी बंद कर दूं? बोले हाँ लाला तू चोरी बंद कर दे, चोरी मत करे कर, देख तेरे पास कहां कमी है, तू मत करे कर चोरी, कोई बात ना देख लेंगे हम। ठाकुर जी बोले यही सही समय है, मैया से अपने मन की बात कह दो। बोले मैया ठीक है चोरी नहीं करूंगा, लेकिन मेरी एक मन की बात सुन। बोले कहा, सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी। मैया मैं सौगंध खा के कह रहा हूं, अब दूसरे घरन में पराए घरन में जाके चोरी ना करूंगा। पर सांची कह कब लावेगी, मोकू तो दुल्हन गोरी। भैया मेरे का दुल्हन कब लेके आवेगी?